गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार सिंह भेजे एजुकेशन ग्रुप में स्वागत करता हूं और क्लास 9 का ट्रायंगल चैप्टर को लेके आए हैं आपके बीच। तो अब देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ बता चुके हैं। तो अगला चीज़ क्या है, तो अगला क्या है ना कि जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी का कौन से एंगल का, एंगल बी का बाइसेक्टर बी और एंगल सी का बाइसेक्टर सी। वही बोल रहे हैं बी और सी का बाइसेक्टर कहाँ पे काटा, ओ पे। कहता इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। किसका बाइसेक्टर, एंगल बी और एंगल सी का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ओ। और एक दूसरे को कहाँ पे काटा, बाइसेक्टर ओ पर। बाइसेक्टर काटा कहाँ पे, ओ पर। तो कहता है प्रूव डैट, तब साबित करिए कि एंगल बी ओ सी, ये एंगल बी ओ सी ये एंगल जो है वो 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल है, 90 डिग्री और एंगल ए का आधा उसमें रहेगा। तो एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, तो पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। तो क्या बोलेंगे कि हेयर इन ट्रायंगल एबीसी, कौन से ट्रायंगल में, एबीसी में बी ओ और सी ओ क्या है, बाइसेक्टर है। बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी रेस्पेक्टिवली। बी और सी का क्या है, बाइसेक्टर है। तो हमें प्रूव क्या करना है, ये बतलाना है, टू प्रूव। तो हमें प्रूव ये करना है कि एंगल बी ओ सी जो है 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए के बराबर है। 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए के बराबर है, ऐसा मेरे को क्या करना है, प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ से चलेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। लेकिन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़का ट्रायंगल में ए बी सी में चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर जो हमको बी प्लस सी निकालना है तो ये प्लस में ए है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगला लाइन में लिख सकते हो कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। 180 डिग्री माइनस एंगल है, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, फर्स्ट। जैसे b प्लस सी चाहिए तो a प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। अब एक काम करते हैं, बी ओ बाइसेक्टर है किसका, एंगल b का। तो लिखेंगे कि सिंस बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। किसका बाइसेक्टर है, बी का। तो बी का जब बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, और दोनों जो है टोटल बी का आधा होगा। तो इस एंगल का नाम क्या है, सी बी ओ, या ओ बी सी और ए बी ओ। यानी क्या हो जाएगा, ओ बी सी ये नीचे वाला एंगल। ये नीचे वाला एंगल टोटल बी एंगल बी का आधा होगा। एंगल बी का क्या होगा, आधा। तो यानी एंगल ओ बी सी को क्या लिख दिए, हाफ एंगल बी रहने दिए। एंड फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखो सी ओ जो है बाइसेक्टर है एंगल सी का। तो लिखेंगे सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। किसका बाइसेक्टर है, एंगल सी का बाइसेक्टर है, इसलिए ओ सी बी जो है पूरे सी का आधा होगा। तो एंगल ओ सी बी बराबर हाफ एंगल सी। अब चलते हैं, ये देखो तो बी ओ सी ये भी एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। कौन से लॉ से, ट्रायंगल लॉ। लेकिन कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल बी ओ सी में चल रहे हैं। किस ट्रायंगल में चल रहे हैं, बी ओ सी। एक छोटा सा ये ट्रायंगल है, देखो कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी एक ट्रायंगल है। इसका तीनों एंगल जोड़ के कितना आएगा, 180। एक एंगल का नाम क्या है, एंगल बी ओ सी। फिर इस एंगल का नाम क्या है, ओ बी सी। क्या नाम है, ओ बी सी। प्लस इस एंगल का क्या नाम है, ये नीचे वाला का, तो ओ सी बी। क्या नाम है, ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगला लाइन में थोड़ा सा ध्यान से देखें, एंगल बी ओ सी प्लस ओ बी सी। तो ओ बी सी पूरे बी का आधा है, यहाँ देखो ओ बी सी इक्वल टू क्या है, हाफ एंगल बी। तो हाफ एंगल बी और प्लस ओ सी बी जो है हाफ एंगल सी है, तो ओ सी बी के जगह पे हाफ एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अगला लाइन में देखिए तो एंगल बी ओ सी प्लस ये हाफ कॉमन ले लो, तो एंगल क्या बचेगा, बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी प्लस सी का वैल्यू देखिए निकालें, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस एंगल ए। तो यहाँ पर कितना हो गया,
एंगल बी ओ सी बराबर बी ओ सी प्लस 1/2 और एंगल बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 180 डिग्री माइनस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 दोनों में बारी बारी से जाएगा, डिवाइड होगा, तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू बी ओ सी प्लस ये 2 से करोगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा, ये माइनस 1/2 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। मेरे को क्या निकालना है, बी ओ सी निकालना है। तो बी ओ सी को निकालना है तो बाकी सबको हटाओ, ये प्लस 90 उधर जाके 90 घटेगा तो 180 माइनस 90 क्या बचेगा 90 डिग्री। उसके बाद हाफ एंगल ए इधर है माइनस में तो बराबर को साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो हाफ एंगल ए। और शायद यही प्रूव करना था जो प्रूव हो गया, आप इसको लिख सकते हो प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ कि एंगल का बाइसेक्टर है। जैसे किसी ट्रायंगल में दो एंगल का बाइसेक्टर जो है जहाँ पर मिलेगा तो उस एंगल का जो वैल्यू होगा जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर काटेगा उस एंगल का जो वैल्यू है 90 डिग्री प्लस वो एंगल का जो बच गया था यानी थर्ड एंगल का हाफ होगा। थर्ड एंगल का क्या होगा हाफ होगा। यानी कह सकते हो कि द बाइसेक्टर ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है ना मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड हाफ ऑफ एंगल थर्ड एंगल, हाफ ऑफ थर्ड एंगल तीसरे एंगल का क्या होता है आधा होता है। तो अब चलते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब जो है थोड़ा सा इसी पे है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए इसका डायग्राम यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन बोल रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, कौन से ट्रायंगल में ए बी सी, इस ट्रायंगल में कहता है द साइड्स ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। कहता है साइड कौन सा ए बी और ए सी को प्रोड्यूस किया डी तक और ई तक, यानी ए बी को किया डी तक प्रोड्यूस और ए सी को कहाँ तक बढ़ाया ई तक प्रोड्यूस किया है ना। अब कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी बी सी, देखिए तो डी बी सी यानी ये बाहर वाला एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर और उसके बाद ई सी बी यानी इस एंगल का बाइसेक्टर। कहता है बाइसेक्टर ऑफ डी बी सी और ई बी सी इंटरसेक्ट द पॉइंट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ, कहाँ पर इंटरसेक्ट किया ओ पर इंटरसेक्ट किया। तो कहता है बी ओ सी, ये एंगल जो है बी ओ सी ये एंगल जो है क्या होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल है। इंटीरियर का बाइसेक्टर था तो 90 प्लस हाफ एंगल ए था है ना पिछे वाला क्वेश्चन में 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल ए था। लेकिन जब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर रहता है तो 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए होगा, ऐसा प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको ध्यान देना है। तो पहले यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रॉम लीनियर पेयर है, यहाँ पर लिखेंगे सिंस ये जो है बी ओ, पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिएगा फिगर को कि सॉल्यूशन कर रहे हैं कि हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी एंड ए सी, किसको ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। डी और ई तक बढ़ाया, कहाँ तक बढ़ाया डी और ई तक बढ़ाया। अब उसके बाद लिखेंगे कि बी ओ और सी ओ बाइसेक्टर है, बी ओ एंड सी ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ किसका, तो डी बी सी और ई सी बी, डी बी सी एंड एंगल ई सी बी रेस्पेक्टिवली, ये दोनों का बाइसेक्टर है। तो प्रूव क्या करना है टू प्रूव, तो प्रूव करना ये चीज कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ए, यही बात प्रूव करना है। यानी यहाँ ध्यान दीजिए कि जब भी प्रूफ वाला है तो पहले फिगर का वो इंट्रोड्यूस करो, फिर क्या प्रूफ करना वो बताओ। अगर कंस्ट्रक्शन की हो तो कंस्ट्रक्शन बताइए, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं की हो तो आप कंस्ट्रक्शन नहीं बताइए, है ना। अब चलिए हम इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो प्रूफ करना शुरू करेंगे तो पहले लिखेंगे कि सिंस यहाँ पर ये देखो कि बी ओ बाइसेक्टर है, सिंस बी ओ इज द बाइसेक्टर, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ, बी ओ क्या है बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है भैया, तो बी ओ बाइसेक्टर है डीबीसी का, किसका है डीबीसी, कौन से एंगल डीबीसी का। इसलिए एंगल डीबीसी बराबर दो को ये एंगल लिख सकते हैं। तो टू एंगल कौन चीज ओबीसी, टू एंगल ओबीसी सिंस अब सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ई सी बी, सी ओ बाइसेक्टर है ई सी बी का, तो एंगल ई सी बी बराबर क्या होगा, एंगल ई सी बी इक्वल टू
क्या होगा, तो टू एंगल ये वाला, इसको क्या बोलोगे, ओ सी बी, क्या बोलोगे जी, ओ सी बी। ये दोनों रहने दीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आगे चल के यूज होने वाला है। आप लीनियर पेयर का नाम सुने होंगे कि लीनियर पेयर में जोड़ के 180 डिग्री आता है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल से देखिए ये टोटल एंगल और ये टोटल एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस एंगल को बी बोलते हैं, इसको डीबीसी बोल देते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा, एंगल डीबीसी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान ये दीजिए, डीबीसी, तो अभी देखो डीबीसी बराबर 2 को ओबीसी लाए हैं, ये पूरा डीबीसी जो है इसका दुगना था, यहाँ पर डीबीसी के जगह पे 2 एंगल ओबीसी और प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस भी है, उधर जाके माइनस होगा, तो एंगल क्या हो गया, 2 एंगल ओबीसी, 2 एंगल ओबीसी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी, फिर ये 2 जाके डिवाइड होगा, तो एंगल ओबीसी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस एंगल बी अपॉन 2, तो टोटल के अपॉन में 2 है, तो ये दोनों को बारी बारी से डिवाइड करेगा, तो एंगल ओबीसी बराबर 2 से डिवाइड करेगा तो ये 90 डिग्री, इसको 2 से डिवाइड करेगा तो माइनस हाल्फ एंगल बी हो जाएगा, ये निकल गया ओबीसी। सेम मेथड अगर हम इधर अप्लाई करते हैं तो एंगल सिमिलरली, यानी सेम मेथड अप्लाई कर करके वही मेथड आप अप्लाई इधर करते तो कौन सा एंगल निकलता, ओ सी बी, एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाल्फ एंगल क्या आता, सी आता। 90 डिग्री मतलब माइनस हाल्फ एंगल क्या आता, सी आता। आप ऐसे भी कर लो इधर, जैसे इतना प्लस इतना जोड़ के 180 डिग्री आएगा, फिर ई सी बी के जगह पे 2 गो ओ सी बी लिखोगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा 90 डिग्री माइनस हाल्फ एंगल सी। अब एक चीज चलिए, यहाँ पर बी ओ सी एक ट्रायंगल है, बी ओ सी एक क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर चलेंगे क्या चीज से, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी ओ सी, तो बी ओ सी ये ओ सी बी, या पहले बी ओ सी ही लिखते हैं, कौन सा एंगल, बी ओ सी प्लस ओ सी, ओ बी सी और प्लस ओ सी बी, ओ सी बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी को बी ओ सी रहने दीजिए, ओ बी सी कितना है 90 डिग्री माइनस हाल्फ एंगल बी, और ओ सी बी कितना है 90 डिग्री माइनस हाल्फ एंगल सी, सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 90 90 180, तो बराबर को साइड में भी 180 है, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी इक्वल बी ओ सी माइनस हाल्फ एंगल बी माइनस हाल्फ एंगल सी, इधर 90 90 180 और उधर भी 180 है, तो 180 जाके घटेगा तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाल्फ एंगल बी प्लस हाल्फ एंगल सी, ये दोनों ही माइनस है, तो बराबर को साइड जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू, ये देखो हाल्फ कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी। तो यहाँ पर देखिए तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू, अच्छा एक चीज ट्रायंगल ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 आएगा, सोचने वाली बात है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 180, तो बी सी है तो ए जाकर के घटेगा, तो बी प्लस सी बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, हाफ रहने दिए, बी प्लस सी के जगह पे हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अब हो गया और क्या, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 2 डिवाइड, उधर जाके डिवाइड करेगा तो बचेगा 90 डिग्री, फिर इसमें डिवाइड करेगा तो माइनस हाल्फ एंगल ए, यही हो गया बी ओ सी बराबर 90 माइनस हाल्फ एंगल ए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप समझ रहे होंगे। तो चलिए ये हो गया क्या चीज़ कि जब किसी ट्रायंगल के दो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर मिलता है तो 90 डिग्री माइनस हाल्फ एंगल थर्ड आता है, तो ये साबित होता है इससे। अब जो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके बोर्ड पे देखिए दिख रहा है जो क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इसमें पूरा एकदम ध्यान देना है, कंसंट्रेट होके एकदम पूरा जो है ना, जब पूरा ध्यान दोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं, बहुत आसान है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो थोड़ा सा कुछ बात आपको बताना चाहते हैं जिस पे आप ध्यान दीजिएगा
ये आपको एक नियम बताए थे कि किसी ट्रायंगल में जो एक्सटेरियर एंगल होता है, बाहर वाला एंगल जो होता है, वो ये दोनों के सम के बराबर होता है। ये ए, ये बी, ये सी, तो यम बराबर क्या होता है, बगल वाला छोड़ करके बाकी दो के सम के बराबर होता है, यानी ए प्लस बी का इक्वल होता है। किसके बराबर होता है, ए प्लस बी के बराबर। यानी कहता है एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो चलिए इसी मेथड पर ये सोल्व होगा, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करना होता है कि दिया हुआ क्या चीज है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी में, बी सी इज प्रोड्यूस टू डी। बी सी को, हाँ पहले देखिए इस क्वेश्चन पहले क्या करा ये देख लीजिए। इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में साइड कहता है द साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी का जो साइड बीसी है उसको डी तक बढ़ाया है, और कहता है हैज बीन प्रोड्यूस टू डी इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी का ये बाइसेक्टर है, ये जो क्या है एबीसी, यानी ये एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है, और दोनों ई पर मिला जाकर के, कहाँ पर मिला, ई पर। तो साबित करना है कि ई पर वाला जो एंगल है ना, ए पर के एंगल का हाफ होता है, यानी BEC बराबर हाफ एंगल BAC। देखो BEC इक्वल टू हाफ एंगल BAC, ऐसा प्रूव करना है। तो प्रूव करने वाला चीज में हम सबसे पहला चीज क्या बताए थे आपको कि पहले फिगर को इंट्रोड्यूस करिए, फिगर के बारे में बताइए। तो ही काम कर रहे हैं कि हेयर इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में, ABC में BC इज प्रोड्यूस टू डी, BC इज प्रोड्यूस टू डी। BC को कहाँ तक बढ़ाया गया, डी तक। और उसके बाद लिखेंगे कि द बाइसेक्टर्स ऑफ किसका एंगल बी एंड एंगल ACD मीट एट ई, कहाँ पर मिला, ई पर मिला। तो उसके बाद प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एंगल BEC जो होगा वो एक आधा, यानी बोले तो BAC, ए का पूरा नाम क्या है जी, हाफ एंगल BAC, ऐसा प्रूव करना है। चलिए अब ये तो हो गया। एक काम करते हैं, एक्सटीरियर एंगल बराबर क्या होता है, तो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, लेकिन पहले उससे पहले ये बाइसेक्टर है, ये क्या है, बाइसेक्टर। तो लिखेंगे सिंस BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, BE जो है बाइसेक्टर है एंगल B का, किसका बाइसेक्टर है, B का बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, EBC बराबर हाफ एंगल B लिख सकते हैं। तो एंगल EBC बराबर हाफ एंगल B लिख दिए। उसी तरह से सिंस यहाँ पर जो है ACD का बाइसेक्टर है CE, तो यहाँ पर लिखेंगे कि CE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, किसका बाइसेक्टर है, ACD का बाइसेक्टर CE है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल, ECD बराबर या DCE बराबर क्या लिख सकते हैं, दो गो ACD, यानी कि ACD, कौन सा एंगल, ACD बराबर दुगना इस एंगल का लिख सकते हैं। तो DCE का दुगना या टू एंगल ECD। जैसे क्या होता है कि मेरे पास 20 रुपए, तो उसका आधा कितना है, 10, तो 10 को 20 का दुगना भी तो लिख सकते हैं ना, तो वही लिखे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ट्रायंगल ABC, कौन से ट्रायंगल में, ABC में BC को प्रोड्यूस किया है D तक, BC इज प्रोड्यूस टू D, तो D तक प्रोड्यूस किया। तो ये जो टोटल एंगल है ACD एक्सटीरियर का काम करेगा, तो ACD एक्सटीरियर है, तो ACD बराबर क्या होगा, तो इसका जो है बगल वाला छोड़ करके बाकी दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा। सिर्फ ABC में बोल रहे हैं तो आप ABC में ही देखें, दूसरा से कोई मतलब नहीं है। तो एंगल ACD बराबर क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B होगा, एंगल A प्लस एंगल क्या होगा B। ए भाई ACD देखो, तो ACD के जगह पे कुछ लाए हैं, दो गो एंगल ECD, तो ACD के जगह पे दो एंगल ECD इक्वल टू कितना, एंगल A प्लस एंगल B, यानी वही ACD को हम दो गो एंगल ECD लिख दिए, ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो एंगल ECD इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल क्या हो जाएगा B। इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट, है ना। अब चलिए कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल किसमें, BEC में, इन ट्रायंगल BEC, कौन से ट्रायंगल में, BEC में यहाँ पर जो है
क्या हो गया, BC को प्रोड्यूस किया, BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, BC को D तक बढ़ाया, तो अब उसके लिए एक्सटीरियर एंगल का काम ये कर रहा है ECD। कौन सा एंगल कर रहा है, ECD। तो ECD बराबर क्या है, इसका अपोजिट इंटीरियर ये और हाफ एंगल B, यानी क्या हो गया, हाफ एंगल BEC हो गया ये एंगल। इसका पूरा नाम क्या है, BEC प्लस हाफ एंगल B इक्वल ये हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन का देखो LHS बराबर है ECD, यानी ABC में भी चले तो ECD का वैल्यू निकाले हम, और उसके बाद BEC में भी चले तो किसका निकाले, ECD का ही वैल्यू निकाले, तो दोनों का LHS बराबर हो गया तो RHS को बराबर कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग पाते हैं, क्या पाते हैं, तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो इसका देखो क्या है RHS, BEC प्लस हाफ एंगल B, और उधर क्या है इसका RHS, हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B। अब देखो हाफ एंगल B कट गया तो एंगल BEC इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एंगल A हो गया, हाफ एंगल क्या हो गया A, और यही प्रूव करना था। A को ही यहाँ पर बोल दिया BAC, भैया आप भी चाहो तो इसको बोल सकते हो BAC, कोई अंतर पड़ता नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ रहे होंगे, और इसको जो है आप बनाएं, 1 बार 2 बार 3 बार बनाएं, ताकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होते जाएगा।